गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि हमारे सिलेबस में जो हम आगे बढ़ रहे हैं आपको वो सब समझ में आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना की। भूवैज्ञानिक संरचना को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भूवैज्ञानिक संरचना क्या होती है। देखिए, पृथ्वी जो आज हम जिस रूप में देख रहे हैं ये सदैव से इस रूप में नहीं रही। पृथ्वी पर अनेक अंतर्जात और बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग में कार्य करने वाले बल अलग अलग तीव्रता से अलग अलग काल में कार्य करते रहे। जैसे हमारा जीवन काल मान लिया जाए तो 100 वर्ष का होता है, उसी तरह से पृथ्वी का भी अपना एक जीवन काल रहा है। ऐसा माना जाता है क्योंकि इतने प्राचीन समय को हम और आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए, लेकिन जो साक्ष्य बताते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं, जो भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं, जो चट्टानों की संरचना, चट्टानों को वास्तव में पृथ्वी की पुस्तक के ऐसे पृष्ठ माने जाते हैं जो इसकी संरचना की, इसके इतिहास की जानकारी देते हैं। विभिन्न साक्ष्य ये बताते हैं कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है और इतने लंबे समय में निश्चित रूप से पृथ्वी स्थैतिक अवस्था में नहीं रही, अपितु इस पर अलग अलग परिवर्तन होते रहे। चाहे वो परिवर्तन स्थलाकृति के संबंध में हो, चाहे वो परिवर्तन जलवायु के संदर्भ में हो, पृथ्वी इन परिवर्तनों की साक्षी रही है। जब हम बात करते हैं किसी भी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना की, तो उन चट्टानों पर उन स्थान के जो संरचना है, पृथ्वी की संरचना है, उस स्थान की जो अपर लेयर की क्रस्ट की जो संरचना है, उस पर अलग अलग कालक्रम का प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूवैज्ञानिक जो ऐतिहासिक कालक्रम को पढ़ेंगे, जिसमें ये सारी बातें आप डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ में हम राजस्थान पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान भूवैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से बहुत प्राचीन और संश्लिष्ट, क्लिष्ट कह सकते हैं, और बहुत ही अप्रत्याशित रहा है। यहाँ जो अरावली समूह मिलता है, यहाँ के बारे में जो पूरी जानकारी रही है, वो पहले ब्रिटिश काल में जीएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1878, 1881 और 1902 में प्रारंभ की थी, जिसे इंडिपेंडेंस के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद जारी रखा गया। राजस्थान के ओल्डेस्ट ग्रुप दिल्ली सुपर ग्रुप, जिसमें लिथो यूनिट्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाद इग्नियस मैग्नेटिज्म जो एरनपुरा स्यूट, अंबाजी ग्रेनाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि पाली और सिरोही में स्थित हैं। इसके बाद अनदर साइकिल, जो इसके बाद एक और साइकिल हुई, इसमें इग्नियस एक्टिविटीज यानी कि आग्नेय, जिसे हम ज्वालामुखी, देखिए जब ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो जो मैग्मा धरातल के अंदर होता है वो बाहर प्रकट होता है और वो लावा बन जाता है, और उस लावे के शनै शनै जम जाने पर, वायुमंडल के संपर्क में आने पर और धीरे धीरे जमने पर जो रॉक्स बनती हैं, जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें अग्नि से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसीलिए उन्हें आग्नेय चट्टान का दर्जा दिया जाता है। ये मलानी इग्नियस स्यूट माने जाते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। इस ग्रुप में वॉल्केनिक एक्टिविटीज, प्लूटोनिक रॉक्स यानी कि धरातल के भीतर ही अगर मैग्मा जमने लगता है, धरातल के भीतर जो चट्टानों की दरारें होती हैं उनमें अगर जमने लगता है तो उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स की संज्ञा दी जाती है। और मलानी रॉक्स जो हैं वो यंगर रॉक्स यानी कि प्रारंभिक चट्टानों के को फॉर्म करती हैं।
इसके बाद फॉर्मेशन जो होता है वो मारवाड़ सुपर ग्रुप, उसके ऊपर लगातार ये लेयरिंग है एक तरह से। भादुड़ा फॉर्मेशन, बाब बोल्डर्स आर वेरी फेमस बहुत, और ये मैपिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाब बोल्डर्स जोधपुर फलौदी में हैं और ये मुख्य रूप से कार्बनिफरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव से विकसित माने जाते हैं। इसके बाद में परेवाड़ फॉर्मेशन इयोसीन पीरियड में पाए गए, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में। ये पूरा फॉर्मेशन जो है इस प्रकार से माना गया। ये अभी हम इसको ऐतिहासिक दृष्टि से भी बात करेंगे। ये आर्कियन पीरियड, देखिए इसको समझने से पहले हम कुछ विशेष रूप से एक ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में इसको जान लेते हैं। देखिए, जब पृथ्वी की प्रारंभिक आद्य कल्प, जिसे हम आर्कियन पीरियड भी कहते हैं, प्री आर्कियन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें अरावली महासमूह जब एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में किसी एक प्रकार के कालक्रम में चट्टानों का फॉर्मेशन होता है तो उसे महासमूह के रूप में, सुपर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति जो कि 4.5 अरब 5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है, तो उस समय अरावली का निर्माण होता है और इसीलिए ये विश्व की प्राचीनतम, आप विशेष ध्यान रखिएगा, विश्व की प्राचीनतम पर्वत समूह के अंतर्गत ये माने जाते हैं। इनकी आधारभूत चट्टानों का एक जटिल संघ, इन शैलों के एक समूह को नाम दिया गया है और इस युग की अरावली महासमूह और दिल्ली महासमूह की चट्टानों का इस समय अवसादन हुआ, एकत्रीकरण हुआ। इन महासमूहों के शैल प्री कैम्ब्रियन युग के अत्यंत गहरे भ्रंश से प्रभावित हुए। उस समय भ्रंशन प्रक्रिया, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जब धरातल पर दो विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो एक दरार बनती है और एक हिस्सा जब अधोवर्ती काम करता है तो एक अनइवन, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे चला जाता है। इस क्रिया को भ्रंशन कहा जाता है और उससे उत्पन्न आकृति को भ्रंश की संज्ञा दी जाती है। ये भ्रंश वर्तमान अरावली के समानांतर उत्तर पूर्व दक्षिण में विद्यमान थे। इसी के कारण अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इसी क्रम में, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप जिसे नाम दिया गया है, दिल्ली महासमूह की चट्टानें भी अरावली महासमूह के जो जिस तरह से संरचनात्मक भ्रंशन हुआ उसी से प्रभावित रही और उनमें ही कायांतरण देखा गया। इसी क्रम में ये पूर्वी पार्श्वों तक विस्तृत थी और इनकी आयु लगभग 4.25 अरब वर्ष पूर्व मानी गई। इन्हीं का एक भ्रंश होने के कारण मलानी लावा प्रवाह का उद्गार भी हुआ और आग्नेय शैल समूह का उद्भव देखा जाता है। एक बात विशेष यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि कार्बनिफरस युग, इससे पूर्व तक अरावली पर्वत पूरी तरह से हिमाच्छादित थे। जैसा कि पहले भी बाब बोल्डर्स के रिलेशन में हमने चर्चा की, हिम नदियों के प्रवाह से बाब बोल्डर्स बेड का निर्माण हुआ। पर्मियन जो काल था उसके प्रारंभ में भादुर जो बालुकाश में है, भादुर स्थान पर जो बालुकाश मिलते हैं, उनमें थलीय भू आकारों का विकास जो पर्मियन युग तक पूरी तरह समाप्त हो गया। जुरासिक कल्प में समुद्री अतिक्रमण होता है, प्रायद्वीपीय भारत पर समुद्री अतिक्रमण होने लगता है और जैसलमेर में इस कल्प की चट्टानों में जो पठारी भाग है, चट्टानों के बीच जीवावशेष पाए जाते हैं जो आज नेशनल फॉसिल पार्क के रूप में जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर में नेशनल फॉसिल पार्क को आ जाता है। ये आप ध्यान रखिए कि जब जुरासिक कल्प में समुद्री अतिक्रमण हुआ, जैसलमेर तक समुद्री अतिक्रमण होता है और वहाँ की चट्टानों के बीच जुरासिक काल के जो जीवावशेष हैं, जिसमें डायनासोर्स के भी जीवावशेष हैं, वो भी यहाँ पर विद्यमान है और इन्हें कंजर्व करने के लिए एक चट्टानों के बीच में वृहत जो वृक्षों के वृहत तने हैं उनमें चट्टानों के प्रस्तर की आकृति में पाए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित करने के लिए पिंजरों का निर्माण किया गया ताकि कम से कम इन्हें नुकसान हो। अब जुरासिक के लेटर एज में जब हम आते हैं तो निम्न जुरासिक कल्प में लाठी जैसलमेर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये भी आता है। लाठी के अवसादन से लाठी बेसिन का, बालुकाश्म के जो शैलें हैं वहाँ की, उनमें वाटर एग्लोमरेशन होने से, जल एकत्रीकरण होने से
वहाँ उस समय जल का, मीठे पेयजल का अथाह भंडार आज भी लाठी क्रम में पाया जाता है। तो ये भी मैपिंग की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शैल समूह में ऊपर छिछली सामुद्रिक स्थितियों में अवसादित हुए और इनका काल लगभग 1.8 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अब हम अगर आगे चलते हैं तो क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में, जब प्रायद्वीपीय भारत में खासतौर से आग्नेय गतिविधियां यानी कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, और टेथिस सागर, जैसा कि आपको ध्यान होगा जो हिमालय है उसके स्थान पर टेथिस सागर था, राजस्थान तक समुद्र ने अपने, चूंकि हम पहले बात कर चुके जुरासिक पीरियड में राजस्थान तक समुद्र का व्यापन था। तृतीय कल्प में, टर्शरी कल्प में शैलों का अवसादन पश्चिमी राजस्थान, नागौर, बीकानेर और गंगानगर तक लगभग संभव हो सका। टर्शरी में तैतीस सागर पर फिर दबाव पड़ने से हिमालय पर्वत में उत्थान होता है। जैसे कि आपको ध्यान हो, जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो मध्य में जो एक भूसन्नति, तैतीस सागर की भूसन्नति थी, इसमें मोड़ पड़ते हैं और इसकी वजह से क्रमशः महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक का निर्माण होता है। ये गतिविधि लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व संपादित हुई थी। अब हिमालय के उत्थान से जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि अधिकांश नदियां पूर्व की ओर जा रही हैं और वहीं प्रवाहित हो रही हैं, अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। नर्मदा और तापी दरार जो घाटियां हैं, भ्रंश घाटियां, उसके कारण ये उल्टा जा रही हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही हैं। हिमालय में इन प्रक्रियाओं का, हिमालय के उत्थान से कई टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं और कई नदी बेसिन का स्थानीय उभार भी देखा जाता है। राजस्थान क्षेत्र का भी उभार होता है और समुद्र का संकुचन लगातार होता है। इस वजह से मौसमी बदलाव होते हैं और पश्चिमी राजस्थान के भाग में मरुस्थलीय परिस्थितियों का जन्म होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में थार डेजर्ट का निर्माण इस टर्शरी पीरियड में होता है। इसी टर्शरी पीरियड की अगर हम बात करते हैं, इसमें चट्टानों के, जो अवसादी चट्टानें हैं, उनके बीच में तेल और जो गैस है उनका भंडारण होने लगता है। ये क्रिया निश्चित रूप से आज हम देखते हैं बाड़मेर, गुड़ामलानी, जैसलमेर के जो भाग हैं, यहाँ पर तेल के भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये सारी गतिविधियां, इनमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा, बाब बोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा नेशनल फॉसिल पार्क जैसलमेर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो कैसे ड्राई होती है। पहले इस प्रकार ड्राई क्लाइमेट नहीं थी, शुष्क क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे किस प्रकार से एरिड हुई, ये ध्यान रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुपर ग्रुप्स जिनकी बात हम करते हैं वो कुछ इस प्रकार से बांटे गए हैं। ये एक पिक्चर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह वर्तमान तक राजस्थान आज की परिस्थिति तक आया। हमेशा से राजस्थान ऐसा एरिड क्लाइमेट में नहीं था, किस तरह धीरे धीरे। और एक चीज़ और देखिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का डायरेक्ट रिलेशन है मिनरल्स से। तो जब हम मिनरल भी पढ़ेंगे तो हम इसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। तो इसमें सुपर ग्रुप्स को भी आप एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स आर्कियन पीरियड का है, सबसे पुराना है। ये उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। सैंड माता कॉम्प्लेक्स, मांगलवाड़ कॉम्प्लेक्स, हिंडोली कॉम्प्लेक्स, प्रोटेरोजोइक में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, क्योंकि ये फर्दर इसका एक्सपेंशन है। अरावली सुपर ग्रुप जिसकी बात हमने की, दिल्ली सुपर ग्रुप, अजबगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, विंध्यन सुपर ग्रुप, मलानी इग्नियस सूट, चूंकि यहाँ पर आकर के इग्नियस जो एक्टिविटीज थी, ज्वालामुखी उद्गार बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। मारवाड़ सुपर ग्रुप, पैलियोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। एक बात और, यहाँ पर जोइक वर्ड आया है, जब आप वैसे फिजिकल में इसे बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। जोइक वर्ड का मतलब होता है जीव से। तो जब हम बात करते हैं आर्कियन, जब कोई जीव नहीं था। प्रोटेरोजोइक मतलब प्रारंभिक जीवन का, जहाँ प्रारंभ होता है जीवन का, बिल्कुल शुरुआती रूप हो सकता है, आद्य रूप हो सकता है। पैलियोजोइक प्रारंभिक, मीसोजोइक मध्य जैव मतलब जीवन का मध्य युग, जीवन का, क्योंकि जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पृथ्वी पर इन सब के साथ साथ जीवन यानी कि अलग अलग स्पीशीज का भी अवतरण पृथ्वी पर होता रहा है। वो एक्सटिंक्ट भी हुई है
और नई नई प्रजातियां पृथ्वी पर उत्पन्न भी होती रही हैं। इनको आप फिजिकल ज्योग्राफी में और डेप्थ में पढ़ेंगे। ये जियोलॉजिकल मैप है जो कि बताता है आपको ये स्पेसिफिक वेस्टर्न राजस्थान के बारे में। ये बीच का अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, और इधर जो वेस्टर्न राजस्थान में बाब बोल्डर्स, लाठी क्रम को विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है मैपिंग की दृष्टि से। तो ये भी यहाँ पर ये बीच में देख सकते हैं आप, लाठी ग्रुप बता रहा है ये जैसलमेर का पार्ट, ये लाठी क्रम है यहाँ पर, जहाँ पर वाटर कंजम्पशन, रिटेंशन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये आशा करती हूँ आपको राजस्थान की जियोलॉजी समझ में आई होगी। कई बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने के बजाय आप इसको स्पेसिफिक ग्रुप्स में बांट कर और एक अगर इतिहास की तरह इसको समझना चाहेंगे तो पर्टिकुलर पार्ट्स को आप विशेष रूप से समझ लीजिए। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि राजस्थान की जियोलॉजी को डिस्कस कीजिए, राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना को बताइए, और चूंकि ये मिनरल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा इसे समझ लीजिएगा। और अगर मैपिंग की दृष्टि से आता है तो लाठी क्रम आ सकता है, बाब बोल्डर्स आ सकते हैं, इसके अलावा नेशनल फॉसिल पार्क आ सकता है, इनका मैप में लोकेशन आ सकता है। इनको मैपिंग कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पूरे नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।